स्टूडेंट्स स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? यस मैम। ओके। देन उसके बाद मैंने आपको चिकलेट कीबोर्ड का बताया कि जिसमें स्क्वायर शेप्ड के आपके वो बटन्स होते हैं, बट उनके जो एजेस होते हैं वो क्या होते हैं, राउंडेड होते हैं। ठीक है, जस्ट ये एक खूबसूरती है उसके कीबोर्ड की। ठीक है, ये वाली जो टेक्नोलॉजी है डिफरेंट डिवाइसेस में जो है वो यूज़ की गई है, जिसकी वजह से उन्होंने इसको थोड़ा सा स्पेशल बना दिया। बटन्स आर अटैच्ड विद मेम्ब्रेन्स ऑफ द स्विचेस इन द कीबोर्ड एंड दिस इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द डिवाइसेस नाउ। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो होते हैं वो काफ़ी लोगों ने इसी ही उसको शेप को जो है वो यूज़ किया हुआ है अपनी डिवाइसेस में, कि वैसे तो स्क्वायर ही हैं जस्ट जो, और जो उसके जो राउंड जो एजेस हैं जो उसके उन्होंने थोड़े से राउंडेड बना दिए हुए हैं। फिर उसके बाद एक मेम्ब्रेन्स कीबोर्ड आ जाता है। ठीक है, उसके अंदर क्या है आपका, दीज कीबोर्ड्स आर प्रेशर पैड्स। ठीक है, इसके यूज जो है ये प्रेशर पैड्स होते हैं, जो कि ऐसे जब आप किसी भी चीज़ को प्रेस करते हैं तो उसके नीचे उन्होंने इस ये वाली टेक्नोलॉजी लगाई हुई है। एंड हैव करेक्टर्स प्रिंटेड ऑन अ फ्लेक्सिबल सरफेस कॉल्ड मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो जो करेक्टर्स हैं वो आपके मतलब कि वो ऐसे ही सरफेस है प्लेन जिसके ऊपर के करेक्टर्स लिखे हुए हैं, लेकिन जो नीचे हैं वो क्या है, उनका प्रेशर पैड्स है। जैसे ही अब आप उसको पी को प्रेस करेंगे तो वो प्रेशर पैड उसको ले लेगा। ठीक है, और लेकिन यह है कि वो ऊपर खुद से उभरा हुआ नहीं होता ना, मोस्टली वैसे इसी तरह ही अब आ रही हैं टेक्नोलॉजी में। द कॉस्ट इज वेरी लेस फॉर दीज कीबोर्ड्स बट द इनएक्यूरेसी इन टाइपिंग एंड गेमिंग मेड देम लूज द इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इस वजह से मतलब कुछ चीज़ें जो हैं वो उसको ये वैल्यू को हाई कर देती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बाद में डिज़ाइन तो वो कर लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं ये इतना ज़्यादा इसका यूज़ जो था वो ठीक नहीं था। तो ये इस वजह से सारी ही आपने इसकी देखनी है कि क्या इसकी कुछ बेनिफिट है भी या नहीं भी है। फिर उसके बाद आता है आपका थंब कीबोर्ड। ठीक है, जैसा कि आपको उसके नेम से ही शो हो रहा है, द स्मॉलर कीबोर्ड विद फ्यूअर कीज और ओनली न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ थंब कीबोर्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जस्ट आपकी न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ही होते हैं। ठीक है, जिस तरह की जिसको हम नंबर्स बोलते हैं। तो जैसे कि कुछ अक्सर लोग हैं जिनका जैसे कैलकुलेशंस का काम अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो उनके बजाय ये कि वो पूरा इस तरह का ही कीबोर्ड लें कि उनको बार बार 1 इधर से प्रेस करना पड़े, 0 उधर से, तो वो एक ऐसा थंब कीबोर्ड अपना ले लेते हैं जिसमें जस्ट नंबर्स ही होते हैं, ताकि वो फ़ौरन से करीब करीब ही वो नंबर्स होते हैं उनको टाइप करें और उनका जल्दी से काम हो जाए। ठीक है, दीज आर मोस्टली यूज्ड फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, एंड आर ऑल्सो फॉर गेमिंग। ठीक है, कुछ गेमिंग के लिए भी यूज़ कर लेते हैं लेकिन ज़्यादातर ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस मीन्स के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह इसके लिए ये यूज़ होते हैं। द साइज ऑफ दिस कीबोर्ड इज जस्ट थंब साइज। ठीक है, जैसे कि अब थोड़े से ही नंबर्स हैं तो वो आप छोटा सा ही इसका साइज है, जैसा कि मतलब जैसे उन्होंने बताया कि थंब साइज का जस्ट ये कीबोर्ड होता है। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है आपका फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड में क्या है कि आर मेड इज मेड ऑफ सिलिकॉन विच हैज़ मोस्ट ऑफ द कीज एंड फ्लेक्सिबल इन अपियरेंस इज कॉल्ड अ फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। ठीक है, जैसा कि उसके नेम से भी शो हो रहा है कि ये फ्लेक्सिबल है, तो अपियरेंस में भी वो जो है वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द कीज आर लेस। ठीक है, जैसा कि जो डिस्टेंस है ना उन्होंने, जैसा कि अगर क्यू के बाद डब्ल्यू आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कि थोड़ा सा लेस होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या, द कीबोर्ड आर मेंट फॉर रोलिंग एंड नॉट फॉर फोल्डेबल। ठीक है, मतलब हम इसको कीबोर्ड को जो है वो रोल कर सकते हैं, बट ये है कि इसको फोल्डेबल नहीं है। तो इसमें फ्लेक्सिबल कीबोर्ड में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इसकी जो कीज़ जो है वो फ्लेक्सिबल होती हैं और उनका जो आपस में जो साइज़ है ना, उनका जो डिस्टेंस है बिटवीन कीज़ वो जो होता है वो थोड़ा सा लेस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद लैपटॉप साइज्ड कीबोर्ड। ठीक है, जैसा कि अब आप सबके पास लैपटॉप साइज्ड ही कीबोर्ड्स हैं। ठीक है, और वो आपके लैपटॉप के अंदर ही उन्होंने कीबोर्ड को डिज़ाइन कर दिया हुआ है। द कीज़ आर रिड्यूस्ड एंड द स्पेस बिटवीन कीज़ आर लेस। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर उन्होंने कुछ कीज़ को जो है वो कम कर दिया, जो ज़्यादा यूज़ की कीज़ हैं जस्ट वो उन्होंने दी होती हैं, और उसकी जो स्पेस है वो भी इस तरह कम किया है कि लैपटॉप के अंदर ही उन्होंने कीबोर्ड को फिक्स कर दिया हुआ है। ठीक है, आर लेस इन दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड, दीज आर स्पेशली डिजाइंड फॉर लैपटॉप्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मोस्ट कीबोर्ड्स डू नॉट हैव न्यूमेरिक कीपैड्स। ठीक है, कुछ में न्यूमेरिक कीपैड नहीं होता, बल्कि क्या होता है जैसे कि हमारे पहले कीबोर्ड्स में होता था,
बल्कि ऊपर स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ ही नंबर्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। एंड सम फंक्शंस आर इनकॉर्पोरेटेड विद अदर कीज ऑन द कीबोर्ड, ठीक है। अब जिस तरह के वहां पर तो न्यूमेरिक जो था ना पार्ट आपका अलहदा से बनता था, जो कि हम बिल्कुल शुरू में कंप्यूटर के साथ अलहदा से कीबोर्ड अटैच करते थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि अगर आप शिफ्ट के साथ वो 3 प्रेस करेंगे तो 3 के ऊपर ही उन्होंने हैश भी दिया हुआ होता है, ठीक है। वैसे ही 4 नंबर अगर है तो नंबर के ऊपर ही डॉलर साइन दिया हुआ होता है। तो एक ही कीज को आप 4 के लिए भी यूज करते हो और उसको डॉलर साइन के लिए भी यूज करते हो। इस बात की समझ आ गई स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट, इस बात की समझ आई आपको? यस और नो तो बताएं। यस मैम, आ गई। ठीक है। ओके, फिर उसके बाद आपका आता है बैकलिट कीबोर्ड। बैकलिट कीबोर्ड में क्या है, जिसके अंदर के लाइट होती है कीबोर्ड के अंदर। देखा है आप लोगों ने स्टूडेंट्स ऐसा कीबोर्ड जिसके अंदर लाइट भी लगी होती है? यस मैम। जी, तो उस कीबोर्ड को क्या बोलते हैं? बैकलिट कीबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर लाइट लगी होती है कि इवन अगर आप लोग मतलब नाइट में कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो आपके लैपटॉप के अंदर ही वो इस तरह एक लाइट लगी होती है इस तरह कीबोर्ड के अंदर, जो कि आपको फिर सारी कीज जो हैं वो उससे नजर आती हैं, ठीक है। दीज कीबोर्ड्स आर अवेलेबल इन गेमिंग एंड ट्रेडिशनल कीबोर्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैजिक कीबोर्ड्स हैं। दीज कीबोर्ड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मैक, ठीक है। मैक ये जो एप्पल कंपनी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि ये उन्होंने बनाए हैं मैजिक कीबोर्ड्स एंड आर सपोर्टेड बाय द बैटरी। द डिज़ाइन इज गुड एंड मेक्स एवरीवन हैव द फील ऑफ द कीबोर्ड, ठीक है। जो कुछ इन लोगों ने बनाए हुए हैं तो उनको मैजिक कीबोर्ड्स उन्होंने कैटेगरी में दे दिया है। फिर ब्लूटूथ कीबोर्ड है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह यूएसबी कीबोर्ड ताकि हम यूएसबी पोर्ट के अंदर उसको कनेक्ट करते थे, इस तरह जो ब्लूटूथ कीबोर्ड है जब हम एक उसको कीबोर्ड को ब्लूटूथ के साथ अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो किस कैटेगरी में आएगा? आपका ब्लूटूथ कीबोर्ड में आएगा। द कीबोर्ड इज कनेक्टेड विद द सिस्टम यूजिंग ब्लूटूथ एंड हेंस द यूएसबी पोर्ट कैन बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस, ठीक है। दिस कीबोर्ड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू दी वायर्ड कीबोर्ड, ठीक है। वायर्ड कीबोर्ड को भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि आपने ब्लूटूथ के साथ ही उसको कनेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद आपका चॉर्डिड कीबोर्ड है, ठीक है। ये आपका लास्ट टाइप है उसकी कीबोर्ड की। अनलिमिटेड नंबर ऑफ कीज हेल्प द यूजर टू पोर्ट द कीबोर्ड एनीवेयर, ठीक है। अगर तो उसके पास नंबर ऑफ कीज हैं वो लिमिटेड हैं तो मतलब पोर्टेबल डिवाइस बन जाती है, आप उसको किसी भी जगह पर ले जा सकते हैं। पोर्ट का मतलब ये होता है a combination of keys helps to produce the desired characteristics. These keyboards are small in size and not commercially successful as other keyboards, ठीक है। ये मतलब नॉर्मली ही है और कमर्शियल चॉर्डेड कीबोर्ड इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो वैसे ही उन्होंने बताया था कि ये पोर्टेबल होते हैं। स्टूडेंट्स एक मिनट वेट कीजिए यहाँ। ओके, देन उसके बाद यूजेस ऑफ कीबोर्ड है, ठीक है। ये आप लोगों ने इसको स्टडी कर लेना है कि यूजेस क्या हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है कि मतलब लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है। ऑल्सो सम स्पेशल कमांड्स कैन बी डन यूजिंग द कीबोर्ड ओनली विद द कीबोर्ड वी कैन इनपुट, ठीक है, क्योंकि ये एक इनपुट डिवाइस है, हम इससे जस्ट इनपुट दे सकते हैं। फिर आता है कि मोस्ट ऑफ द फंक्शंस कैन परफॉर्म्ड बाय अ कीबोर्ड विदाउट द हेल्प ऑफ द माउस, ठीक है। विदाउट यूजिंग माउस हम भी कुछ फंक्शंस जो हैं वो कीबोर्ड से ही जस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। फंक्शन कीज एंड कंट्रोल कीज आर यूज्ड फॉर स्पेशल फंक्शंस डन बाय माउस, ठीक है। जैसे हमने कंट्रोल एस अगर हम करेंगे, ठीक है, F5 कर लेंगे आप, तो वो जैसे हमने बताया था कि पावर पॉइंट की जब हम स्लाइड्स कर रहे होते हैं, शो करनी होती हैं, तो हम F5 करते हैं प्रेस। इस तरह फंक्शन कीज कुछ होती हैं।
फिर शॉर्टकट कीज जो है वो भी जैसे मैंने आपको कुछ बताई हुई हैं कि कंट्रोल एस अगर आप करते हैं तो वो शॉर्टकट की होती है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, ठीक है। आर यूज टू एक्सेस एनी फाइल्स फ्रॉम दिस सिस्टम सो दैट माउस कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, क्विकली कर रहे हैं, तो बजाय ये कि आप एक बार आपका हाथ कीबोर्ड के ऊपर है, दूसरी बार हाथ आपका माउस के ऊपर है, आप जस्ट क्या करते हैं कि उधर ही आप टाइप करें और साथ ही आप कंट्रोल एस कर देते हैं, तो वो आपका डॉक्यूमेंट जो होता है वो साथ साथ ही आपका सेव हो जाता है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद कंट्रोल की एंड एस्केप की कैन बी यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द फंक्शंस फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एस्केप जो होता है वो किसी भी चीज़ को, अगर आप किसी भी फंक्शन को अवॉइड कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं, एक्शन को किसी को स्टॉप कर रहे हैं, उसके लिए आप एस्केप की जो होती है वो ESC वाली जो होती है कि उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, कीबोर्ड क्या है, उसके यूजेस क्या हैं एंड कौन सी उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थी, ये भी आप लोगों ने एक नज़र इसको देख लेना है। कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? नो मैम, आगे समझ। चलें, ठीक है स्टूडेंट्स। और एनी अदर क्वेश्चन? चलें, ठीक है क्लास, थैंक यू। मैं ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम।